अगर भगवान हर जगह हैं, तो फिर हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते? और अगर भगवान ही सब कुछ है, तो फिर दुख और परेशानी क्यों होती है? आज का ये अध्याय इन सभी सवालों का जवाब देता है। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं गीता के एक बहुत ही गहरे और पावरफुल अध्याय के बारे में, जिसका नाम है ज्ञान और विज्ञान योग, चैप्टर नंबर 7। अगर आप भगवान को सच में समझना चाहते हैं, श्री कृष्णा को सच में जानना चाहते हैं, बल्कि सिर्फ नाम से नहीं बल्कि अंदर से महसूस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इससे पहले श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 में हमने यह सीखा कि योगी कौन होता है और योगी बनने की प्रक्रिया क्या होती है। और अब इस अध्याय 7 में हम ये सीखेंगे कि भगवान को कैसे जाना जाता है, ज्ञान और विज्ञान का डिफरेंस क्या है, माया क्या होती है, कौन भगवान को पाता है और कौन नहीं, भक्ति के 4 प्रकार के लोग कौन होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भगवान कृष्णा अपने असली स्वरूप के बारे में क्या बताते हैं। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने पहले अध्यायों में कई प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने समझाया कि अपना कर्तव्य निभाना ही धर्म है अर्जुन। आत्मा अमर है, इसलिए मोह छोड़कर अपना कर्म करो। निष्काम कर्म योग सबसे उत्तम है, बिना फल की इच्छा के कर्म करो। और जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान अवतार लेकर धन की रक्षा करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने ये भी बताया कि कर्म योग ही सरल और उत्तम मार्ग है। कर्म करते हुए भी मोक्ष मिल सकता है, और अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में करके ईश्वर में ध्यान लगाना ही योग है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के बहुत सारे सवालों के उत्तर दिए, लेकिन अध्याय 6 के आखिरी में भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि सबसे उत्तम योगी वही है जो श्रद्धा और प्रेम से भगवान का स्मरण करता है। भक्ति से जुड़ा हुआ योगी ही सबसे श्रेष्ठ है। अब अध्याय 7 में भगवान श्री कृष्ण हमें इस सृष्टि के गहरे रहस्यों से अवगत कराते हैं। वे कहते हैं, हे पार्थ, अब मैं तुझे वह रहस्य कहूँगा जिसे जान लेने के पश्चात इस जगत में जानने योग्य कुछ भी नहीं शेष रह जाता। यह केवल ज्ञान नहीं, यह विज्ञान है, अनुभव है, सत्य का साक्षात्कार है। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह संपूर्ण ब्रह्मांड जो तुझे दिखाई दे रहा है और जो अदृश्य है, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और अंत में सब कुछ मुझ में ही विलीन हो जाता है। मैं ही जल में रस बनकर बहता हूँ, सूर्य की किरणों में प्रकाश बनकर चमकता हूँ, चंद्रमा की शीतलता में शांति बनकर ठहरता हूँ। मैं पृथ्वी की सुगंध हूँ, अग्नि की तपन हूँ और प्रत्येक जीव के हृदय में बसने वाली चेतना हूँ। किंतु हे पार्थ, यह जो संसार तुम देख रहे हो, यह संसार मेरी माया से बनी है। यह माया इतनी सूक्ष्म और गहन है कि जीव इसे सत्य मान बैठता है। वह शरीर को ही अपना स्वरूप समझता है और इसी भ्रम में जन्म मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है। परंतु जो मेरी शरण में आता है, वह इस माया के पार चला जाता है। और जो लोग मोह, अहंकार और अज्ञान में डूबे हैं, वे मुझे नहीं पहचान पाते। वे मेरी शक्ति को नहीं समझते और संसार के जाल में ही उलझते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी ओर आते हैं, जैसे दुखी जो पीड़ा में मुझे पुकारता है, अर्थार्थी जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है, जिज्ञासु जो सत्य को जानना चाहता है, और ज्ञानी जो मुझे तत्व से जान चुका है। इनमें ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वह मुझ में ही स्थित रहता है और मैं उसमें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन को परम सत्य का अनुभव कराते हैं। वे कहते हैं कि असंख्य जन्मों के पश्चात जब कोई आत्मा पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करती है तो वह यह जान लेती है वासुदेव ही सब कुछ है। और हे पार्थ, ऐसा महात्म अत्यंत दुर्लभ होता है। और सोचो अर्जुन, जिसे तुम बाहर ढूंढते हो वह तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। जिसे तुम पाने की इच्छा करते हो वह कभी तुमसे अलग था ही नहीं। अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, मोह त्याग कर श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी शरण में आओ। तभी तुम मुझे जान पाओगे और इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग अपनी इच्छा के हिसाब से अलग अलग देवता की पूजा करते हैं, पर सच ये है कि सभी पूजा का फल मुझे ही मिलता है। मतलब रास्ते अलग हो सकते हैं पर मंजिल एक ही है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि हजारों में से कोई एक मुझे जानने की कोशिश करता है और उनमें से भी कोई एक मुझे सच में जान पाता है। इसका मतलब भगवान को समझना आसान नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं है। इस अध्याय का मेन मैसेज ये है कि भगवान हर जगह हैं, लेकिन उन्हें वही देख पाता है जो सच में भगवान को समझने की कोशिश करता है। सिर्फ नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस भी जरूरी है। माया से बाहर निकलना होगा और सच की तरफ बढ़ना होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के अगले अध्याय के साथ। राधे राधे।